ओम शांति। आज सुनते हैं 29 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 प्रकार की शक्तियाँ जो जीवन में अति आवश्यक हैं, उनको सदा अगर प्रयोग करते हैं तो कैसे उससे सफलता ही सफलता मिलती है। मनुष्य के जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है। मैं चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, शक्ति की कमी। ये काम कैसे करूँ क्विकली, शक्ति की कमी। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, जीवन में सर्व सफलता पाने के लिए कौन सी 4 शक्तियाँ चाहिए। नंबर 2, कौन से परमात्म टाइटल की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ हाजिर रहेंगी। नंबर 3, कौन सी शक्ति से स्थूल धन एवं सर्व आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 4, अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप से कैसे प्राप्त होती है। तो सुनते हैं 29 अक्टूबर 87 की मुरली। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता मिलती है। मुख्य शक्तियां कौन सी हैं? अब सुनिए, मुख्य शक्तियां कौन सी? तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, सब स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने के कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। हाँ, बीमारी जितना वर्णन करेंगे बाबा कहते वृद्धि होती जाएगी और कष्ट का तो उसको अनुभव ही नहीं होगा। ऐसी आत्मा जिसको तन की शक्ति, तो बाबा ने कहा सूली से कांटा हो जाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, शयन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा।
समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करती हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहें वह रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजुन का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हजूर कहे सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं लेते हैं। लाभ लेना चाहिए ना, इतने वरदान मिले। वह यह कहें कि शक्तियों अथवा सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है। कितनी बड़ी स्थिति, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं लोग, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो ये परमात्मा टाइटल भी है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा काम करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी तो दूसरी हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन के शक्ति की प्राप्ति है। मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है कि जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो यहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति।
ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए, ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। डबल संबंध ना, बाबा से भी सब संबंधों का अनुभव करते और देवी परिवार में कितने प्यारे संबंध हमें मिलते हैं। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन के आए हैं ना, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते। वरदान को कार्य में लगाना वह हरेक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर, सर्व शक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं, सर्व सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं, बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।